अभी प्योर कंपनी की ये बिल्कुल नई बाइक आई है, ई बाइक है और यूथ के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है इसका। और इससे पहले जो ये जितने भी सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब मैं पहले कर चुका हूँ 2 प्रोग्रामों में। खाना खाने के लिए महज एक रोटी की आवश्यकता नहीं होती, उसके साथ आपको रायता भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। आदाब नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। ये जो छोटा सा भी आपने पीस देखा, इसमें सब कुछ आ गया, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे और किस किस तरीके से है। ई ट्रस्ट इसका ही हम लोग आज रिव्यू करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और इससे पहले जो ये जितने भी सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब मैं पहले कर चुका हूँ 2 प्रोग्रामों में। और आप लोगों ने इस पर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फीडबैक दिया था, बहुत डिटेल से हम लोगों ने इसको कवर किया था। अभी प्योर कंपनी की ये बिल्कुल नई बाइक आई है, ई बाइक है और यूथ के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है इसका। इससे पहले जो आई थी वो भी मैंने आपको दिखाई थी। अब जो चीज़ें मार्केट में आती जा रही हैं वो लगातार मैं आपको उनके अपडेट्स देता जा रहा हूँ। पानी में ये चलेगी या नहीं चलेगी, कितने लिथियम बैटरी है, कहाँ तक इसकी फोर्स है, इसकी में मोटर जो है वो इसकी कितनी कैपेबिलिटी, कहाँ तक जाएगी, कितना लो स्पीड है, हाई स्पीड कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम जो स्पीड है इसकी वो क्या रहेगी, उन सब के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम बहुत कॉम्पैक्ट बनाएंगे। चलिए देखिए सर, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे साथ आ गए। सर मैं नाम भूल गया, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपेश है। भूपेश, क्या बात है भूपेश भाई, बहुत बढ़िया आदमी है, इससे पहले ही बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, तो भूपेश भाई, तो पहले तो इसका ओवरऑल पब्लिक को दिखाइए जी। क्या सोचकर कंपनी ने इसको ये बाइक निकाली, जबकि उसकी जो मास्टरी है वो इसमें है? इन्होंने काफ़ी मॉडल्स निकाल दिए इसके जी स्कूटी के, इसमें क्या सोचकर निकाला? देखिए, मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि खाना खाने के लिए महज एक रोटी की आवश्यकता नहीं होती, उसके साथ आपको रायता भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, अचार भी चाहिए। और माँ बापों का अगर साथ में और वाइफ का अगर प्यार हो तो फिर कहने क्या, वही प्यार इस प्योरिटी के साथ में आपको। बहुत बढ़िया भाई, हमने पूरा मतलब माहौल बना दिया और जिसको बोलते हैं दस्तरखान पर, टेबल पर पूरा रायता भी फैला दिया है। तो ये रायता फैलाना है। जी 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 रायता नहीं फैलाया सर, मैं सच्चाई में आ गई आपको। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसकी जो लुक है वो आपने देख लिया होगा। अब सर शुरुआत बताइए, इसकी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है, क्या चीज़ लग रही है? सर इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये प्योर की है और प्योर भारत के अंदर एक ऐसी मात्र कंपनी है जो तीनों सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि मोपेड भी है, उसके बाद स्कूटर भी है और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक बाइक भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने है। कोई ज़रूरी नहीं है बताने के लिए कि आपकी गाड़ी जो है सामने खड़ी है, स्कूटर सामने खड़े हैं और मोपेड जो है मेरे पास यहाँ से सेल आउट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत अच्छे, चलिए अब शुरुआत बताना शुरू करें। सर इसका जो लुक है मैं देख रहा हूँ, जो अब जो नई ट्रेंड्स की जो बाइक्स हैं उस हिसाब से इसका लुक दिया गया है, जो बिल्कुल एकदम मॉडर्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी हेडलाइट को लेकर कुछ मतलब किस किस्म की है, क्या लाइट वेट का क्या स्पेस है, क्या लाइट है आपकी? ये एलईडी लाइट है। ये देखिए दोनों तरफ, पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये डीआरएल लाइट जल चुकी है। ये आप इधर देखें, इधर देखें, इसके जो पैनल है आपको खुद ही देखने में लग रहे हैं, लाइट के अंदर जो आप दोनों बल्ब देख रहे हैं वो अपने आप में सुंदर हैं। उसके बाद जब मेन लाइट की बात करते हैं तो ये मेन लाइट आपकी ये रही, ठीक है। ये आपके एलईडी लाइट है जिससे कि बैटरी ज़्यादा खपत ना हो और आप अच्छे से राइड कर सकें। उसके बाद आपका ये लो बीम एंड हाई बीम आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही रात के समय में ज़रूरत पड़ती है डीपर लगाने की, ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि हाँ सामने कोई बंदा आ रहा है या पीछे से कोई बंदा जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें कवर कर सकता है। तो ये सबसे बेस्ट बात है। जो नए जो है लोग हैं, अब जो नई उस नस्ल के लोग हैं, ये इस लाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लाइट बहुत फेंकती है, ये बहुत इनमें फ्री वो है। अच्छा सर, उसके बाद अब शुरुआत करें। चलिए पहले ऊपर की जो पैनल है हम लोग उसके ऊपर बातचीत कर लें, हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर? सर देखिए 7 इंची की इसकी डिस्प्ले है जो कि आप आपके सामने देख पा रहे हैं। उसके बाद ये सारी की सारी डिस्प्ले आपकी डिजिटल है। इसमें प्योर का आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये पार्किंग मोड लगा है, ये किलोमीटर रन है, ये आपकी बैटरी का दिखाई दे रहा है। और ये आपका एक स्विचिंग है, अगर आप नॉर्मली जैसे अपनी बाइक होती है उसको आप बंद कर देंगे तो इंजन ऑन ऑफ, हाँ इंजन ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको थ्रोटल देकर गाड़ी को चलाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी अब रन नहीं करेगी। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि आप इसको ऑन करें और देखिए जैसे आपने ऑन किया तुरंत आपका रेडी का साइन आ गया, यानी कि अब गाड़ी आपकी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे एक बार मैं और दिखा देता हूँ जी। ये देखिए ये ऑफ हो गया है। हाँ। अब ये यहाँ से ये ऑन हो गया, रेडी। अब आपकी गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पहला मोड है और पहले मोड पे जिन लोगों को चलाने की इच्छा होती है कि जी मैं स्पीड में गाड़ी चलाऊं, तो 60 तक आसानी से गाड़ी कवर करती है पहले मोड में, जिसको ड्राइव मोड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला मोड ये है आपका जिसको क्रॉस ओवर मोड बोलते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जिसमें आपको स्पीड मिल जाती है 85 किलोमीटर्स की। मैक्सिमम कितना जाती है? ये 85 किलोमीटर की स्पीड पे आपको 90 किलोमीटर तक का माइलेज बेस्ट तरीके से मिल जाएगा। और ये आपको एक थ्रिल पैदा करता है, ये स्पीड है। हाईवे पे चलने के लिए सबसे
खूबसूरत राइडिंग की स्पीड है। बिल्कुल सही बात है। और ये एक स्टैंडर्ड स्पीड है। मेरे ख्याल बाइक के लिए या बुलेट के लिए वो एक अलग चीज़ हो गई। 80 तो तकरीबन रहती है, 70 80 70। देखिए, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो स्पीड के दीवाने हैं वो चलाने के लिए कितना भी चलाएं, स्पीड के दीवाने कितना भी चलाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जिससे मैं नुकसान मेरा भी ना हो और दूसरे का भी ना हो। बिल्कुल सही बात कही। चलिए अब सर हम लोग आ जाते हैं व्हील्स के ऊपर। एलॉय है, कितने इंच चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? सर ये आपके 18 इंची के एलॉय व्हील हैं, ठीक है, और सीएट के ट्यूबलेस टायर हैं सर, ठीक है। ये 2.75 का है और पीछे इसमें 3 का है, और पीछे 17 इंची के आपके एलॉय व्हील हैं और 220 mm के आपके ये डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। अच्छा, डिस्क ब्रेक। हाँ मेरे ख्याल से ये कॉमनली आजकल यही लग रहे हैं। हाँ, कॉमन ये डिस्क ब्रेक तो देखो सभी में लग रहे हैं, सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अपने अपने डिस्क ब्रेक की क्वालिटी है कि वो किस तरीके से क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मार्केट में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, एक तो प्राइस और दूसरा क्वालिटी। अगर क्वालिटी है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में रन करेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर उन्होंने एक रबड़ लगाई हुई है इसको, वरना अमूमन जो फ्री होता है ये खुला हुआ होता है, ओपन होता है। उसके पीछे की कारण ये है कि देखो ये आपके हाइड्रोलिक सोकर सस्पेंशन है, तो उस हाइड्रोलिक सोकर सस्पेंशन की वजह से आपके जैसे कभी कभी जब सोकर दबते हैं तो उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, तो उससे क्या जो उसके स्मूथनेस है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए रबड़ लगने की वजह से जो आपके सोकर के स्मूथनेस है वो बेटर बनी रहती है। बहुत अच्छी, देखिए बहुत सही बात कही है और बहुत टेक्निकल बात कही है ये, ताकि डस्ट अंदर ना जाए और जो इसकी स्मूथनेस सस्पेंशन है इसका बहुत इजी रहे, सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे। आपको आपने देखा होगा सर यहाँ से ऑयल लीक कर जाता है और फिर उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। सर यहाँ पर जो इधर लुक दिया है, कुछ और जो बाइक्स अभी नहीं आ रही उनके मैं नाम नहीं लूँगा, ई ट्रस्ट, ये सिर्फ लोगों के लिए है या एक स्टाइल भी इसमें दिया जिसके अंदर लाइट भी है? देखिए, इसका ई ट्रस्ट तो इसका मतलब नाम ये है कि ई माने इलेक्ट्रिक है और ट्रस्ट तो है, यानी कि इलेक्ट्रिक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, और जो प्योर है सिर्फ इसी पे कर सकते हैं, इसलिए ये दिया। बिल्कुल दिया गया है। और साथ में ये प्योर की है और पीछे लगा है, आप देख रहे हैं इसमें रेड फेंडर पर ये 350 लिखा है। इसका नाम इसलिए ई ट्रस्ट 350 है, यानी कि 3.5 किलोवाट की इसके अंदर बैटरी दी गई है, लिथियम आयन बैटरी है, सोर्टी के साथ NMC। देखिए लिथियम आयन बैटरी की बात आ गई यहाँ पर। चलिए अब बैटरी सर कहाँ से लगेगी, इसकी कहाँ पर उसका पूरा है, ये सब सेटअप है? ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी इस पूरी बाइक को सामने से आगे पीछे से देख पा रहे हैं वो देखिए, इसको टोटल कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे इसके अंदर ये बैटरी वाली गाड़ी है। आप नीचे देख पा रहे हैं ये वाला जो ये आपका मोड है, ये इसके अंदर बैटरी रखी है और नॉन डिटैचेबल है, क्योंकि बैटरी जो है 3.5 किलोवाट की लिथियम NMC बैटरी है, तो उसके अंदर भारी भरकम वेट होने की वजह से वो निकाली नहीं जा सकती, इसलिए नॉन डिटैचेबल बैटरी इसके अंदर लगाई गई है। जबकि स्कूटी जो थी एग्जाम्पल ठीक आपके सामने है, ये जितने भी हमने कवर किए थे पीछे से आपको खोल सकते हैं, इसको डिटैचेबल होती है, निकालिए कहीं भी और रख जाइए, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा सीधा सीधा मामला है, सीधा सीधा हिसाब है। अच्छा, चार्जिंग का सर पॉइंट हमने कहाँ पर दिया हुआ है? हाँ देखिए, सबसे बड़ा खूबसूरत पॉइंट ये है कि मैं चाहूँगा अगर कोई ना बताए तो ढूंढते रह जाए बंदे। नहीं, आपको अंदाजा नहीं होगा, मैंने देख ली। सबसे पहले मैंने यही देखने की कोशिश करी कि इसके चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है। दाएं में नहीं है, बाएं में नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, तो भैया कहाँ पर है? मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल के व्हीकल चलाते हैं और जो फील होता है कि हम रियल में पेट्रोल के व्हीकल चला रहे हैं, तो वो ये जो पॉइंट है ये वही है। और ये देखिए, हमने प्रेस किया और हमने धीरे से खोला तो दिखाई देगा कि हाँ, हमने इसमें चार्जिंग हो रही है। बड़े नाजुक से आपने खोला इसको और नजर आया कि भैया यहीं से चार्जिंग होती है, कहीं और मत जाना, और इसको उसी प्यार से इसको बंद कर दिया जाता है। इसका काम, इस जो टैंक है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एक तो हम टैंक देना है? नहीं, इसका काम ये है कि जब हम लोग बैठते हैं तो एक बेहतर लुक भी देता है और साथ ही हमें इसमें सपोर्ट मिलती है। और तीसरा, इसमें एक फील कराता है कि हम लोग बाइक चला रहे हैं, ऐसा नहीं चला रहे कि हम इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं। और ऊपर से हमको एक फील कराता है कि इसके अंदर आपका पेट्रोल वर्जन की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए बनाया गया है। और ये टोटल मेटल है, नॉट ए प्लास्टिक। ये मेटल है, प्लास्टिक नहीं है। यही इसकी मजबूती है? ये मजबूती है बिल्कुल, और खूबसूरती भी यही है। अच्छा, और ये आपका, अरे ये भी मेटल है। देखिए इसका साउंड, मैं समझ रहा था कि ये प्लास्टिक है, मेटल है, ये सॉलिड है। ये भी मेटल है। और ये जो लग रहा है कहीं प्लास्टिक नहीं, नॉर्मली जो सभी बाइकों के अंदर पीछे टैल पर ये साथ में वाइज जो तो होते हैं, ये प्लास्टिक है खाली, और बाकी टोटल गाड़ी आपकी मेटल से कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं आपको प्लास्टिक दिखाई देगी। उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो लोग कहते हैं जी प्लास्टिक है, तो अब आपको प्लास्टिक वाली कोई चीज़ नहीं है। ये नेचुरल इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल पेट्रोल वर्जन जैसी ही है। अच्छा, कितनी देर में चार्ज होगी और
कितना किलोमीटर ये खींचेगी नंबर 1 पे? नंबर 1 पे आपको ऐसे मान लीजिए कि 150 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है। चलाने वालों के लिए 150 किलोमीटर का माइलेज आसानी से 140 का मिल और जाता है। सेकंड और थर्ड पर? सेकंड पे आपको 110 और 90 के आसपास थर्ड पे मिल जाएगा, और ये एक बेहतर किलोमीटर का कवर देखो, अच्छा ऑप्शन है ये। इससे पहले जो अपनी का आ रही है बाइक्स वो इसी किस्म की आ रही है। जी, और 6 कितना टाइम लगता है सर चार्जिंग में? 6 घंटे इसको चार्ज करने मिलेगा। 84 वोल्ट का इसका आपका वो है चार्जर, और 8 एम्पियर का है, तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। 8 एम्पियर का है जी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें। अच्छा, अब आते जाते हैं इसके ऊपर की खूबसूरती के ऊपर। देखिए जो इसके मिरर्स हैं, साइड मिरर्स हैं, अच्छा इनके बारे में बताएं कि ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी राक्षस के कान जो है टेढ़े कर दिए हों, नोकील बना दिए हों। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे खूबसूरती बनाने का कारण ये है कि जब आप इसको देखें तो कुछ अलग होना चाहिए। हर तरह देख रहे हैं कि आपने सभी लोग स्मूथली गोल बनाए गए हैं, तो इसको एक खूबसूरत बनाया गया आँख की तरह से। ये हाँ, ये आँख की तरह से बनाया गया। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि कान निकाल दी, ये आँख की तरह से है। आपको ज़्यादा अंदाजा होगा और बेहतर होगा और अच्छा लगेगा। देखिए इसको आई शेप दिया गया है, यानी बिल्कुल ठीक इस तरीके से जैसे बादाम। मतलब जिसमें हमारी आंखें जो है सही तरीके से देख सकें और हम दूसरों को देख सकें, वो इसके अंदर ये क्वालिटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि इसके इस तरह में कोना निकाल दिया गया तो अजीब लग रहा, नहीं, ये ब्यूटीफुल पंखड़ी की तरह दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए हर सबकी एक अपनी खूबसूरती होती है। ये बात तो कहने की बात होती है कि सिर्फ चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए। अच्छा, अब साहब आपके नीचे मोटर की तरफ आ जाइए। इसकी जो इसमें मोटर, इसी में मोटर लगी हुई है, व्हील्स में मोटर लगी हुई है। तो मैं मोटर बताने के लिए बोलूँगा सीधा सीधा कि इसके अंदर जो है, अगर कोई बंदा अकेला सिंगल ड्राइव कर रहा है तो 2.5 किलो वाट पावर जनरेट करता है, और यदि इसके ऊपर लोड है 160 किलो इसकी लोड कैपेसिटी है, तब उस समय 4 किलो वाट की पावर जनरेट करता है ये आपका मोटर, जो कि पीक है। अच्छा जी, ठीक है। इतना BLDC मोटर है, वो आपके सामने है। IP रेटिंग 67 के तहत आता है, 100% वाटर प्रूफ है। वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्योर आपको दे रहा है वो चीज़ें। देखिए लोगों का ये सवाल रहता है अक्सर, सर ये मैं भूपेश जी आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये पानी में कितनी वाटर प्रूफ है ये। अब अगर मान लीजिए पानी हर जगह पर होता है, इतनी ये डूब जाए यहाँ तक, तो क्या गाड़ी चलती रहेगी? जैसे कि मैं आपकी पहली वीडियो में बता चुका हूं अपने स्कूटर के लिए, मैं फिर बोलना चाहूँगा कि प्योर के लिए सीधे शब्दों में बात है कि आप गाड़ी को चलाइए, आप पानी में उसको स्टे ना करें, क्योंकि पानी नॉर्मली भी गाड़ी आपकी अगर चलती भी रुक जाती है तब भी नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात है अपनी गाड़ी को रन करते रहिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। जब वाटर प्रूफ है तो है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। देखिए अब कोई नदी में जाके नहाएगा तो आप डेढ़ निकाल सकता पानी में से। हाँ, आप 1.5 फीट पानी हो तो उसमें आसानी से निकाल सकते हो। मैं समझता हूँ 1.5 फीट पानी अपने आप में बहुत होता है। ये बात सही कही है, क्योंकि और बैटरी में 1.5-2 फीट पानी अगर निकाल के ले जा रही है गाड़ी अपने आप में, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, ये इतने आराम से इजीली निकल सकती है। ये बात पहले भी कही। एक चीज़ और आपके वीडियो के माध्यम से मैं बात बोलना चाहूँगा। जो लोग बोलते हैं कि जी दिल्ली के अंदर पानी पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वैसी बारिश बहुत कम होती है, और 12 महीने में से 1 महीना बारिश होती है, तो उसमें समझता हूँ अगर अपने व्हीकल के लिए अपने लिए थोड़ा सा अगर आप थोड़ा कोऑपरेटिंग हो सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी को पानी में डुबा के ले जाएँ। सही बात। अच्छा देखिए, इंजन होता नहीं है, इंजन सिर्फ पेट्रोल में होता है। ये टेक्नोलॉजी अलग है, मोटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ऑब्वियस है मोटर ही होगी, और मोटर से ही चल रहा है। मोटर की सर वारंटी इसमें क्या रहेगी? बैटरी कितनी वारंटी रहेगी? मोटर की क्या वारंटी रहेगी? देखिए सर, मैं अभी सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, ये आपकी डेमो गाड़ी है, और अभी मेरे पास में ऐसी कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊं। जब ये मेरी गाड़ी सेल पॉइंट पे खड़ी होगी तब मैं आपको सारी चीज़ें अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी मैं खाली में ये कह सकता हूं कि ये आपके सामने गाड़ी हाजिर है, आप इसे देखिए, सराहिए, पसंद आए तो बुकिंग करके जाइए, और गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए अप्रैल के बाद में लीजिए। देखिए मेरा इशारा हो गया कि अब ये तो बता दीजिए क्या मामला है, क्या कितना बन रहा है इसका? नहीं, बन तो सही रहा है, बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी ने डिस्प्ले क्यों नहीं किया अभी खाली ये शोरूम प्राइस पर है कि ये 1.5 लाख की आपकी एक शोरूम प्राइस है। अच्छा, मतलब इसके प्राइस आ गया है इसका? नहीं, खाली केवल एक जानकारी है, सुगबुगाहट है इस चीज़ की। अच्छा, अभी श्योर नहीं है ये? हाँ, ये कम भी हो सकता है? नहीं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये टेंटेटिव एक अनुमानित है, इतना हो सकता है। ये ठीक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किया की कारेंस थी, जो पहले कई महीने तक सिर्फ मार्केटिंग पे चलती रही थी, उसका प्राइस बाद में खुला था, यानी पत्ता बाद में खुला था। ऐसे ही इसका भी जो पत्ता है वो बाद में खुलेगा। हाँ, वो लेकिन फिर भी भूपेश जी ने एक हल्का सा क्लू दे दिया, छोटा सा, कि इसके आसपास कहीं ना कहीं हो सकती है। क्यों सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी के बजट में रहे, गाड़ी आसानी से चलाएं, और बढ़ते हुए पेट्रोल के मूल्य को जो है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से उसको लेकर चलें। सर इसका राइड हो सकता है, बाहर कोई आए आपके पास और उसको राइड करना चाहे, ट्रायल करना चाहे, पॉसिबल है? तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अभी ये बात ना कहें, और बात कहें तो खैर 15 अप्रैल के बाद में चाहेंगे अब सब चीज़ मिलेगी, अभी नहीं। देखिए 15 अप्रैल के बाद एक बार और देख लीजिए इसके ओवरलुक जो
15 अप्रैल के बाद ये सब काम हो सकता है। अभी ये सिर्फ डेमो के लिए, दिखाने के लिए हैं और सिर्फ निहारने के लिए है। इसको अभी हाथ लगाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन चलाने के लिए नहीं हो सकती। ये नया मॉडल है, बिल्कुल अभी निकला है। आज दूसरा ही दिन है सर? जी सर। देखिए, और दूसरा ही दिन है इसका और हम लोग यहाँ पर करने के लिए आ गए और मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा और बाइक भी आपको पसंद आई होगी। इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब सामने आ गए हैं, किस किस तरीके से ये वर्किंग करके। भूपेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने आपका अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। नहीं सर, कीमती वक्त तो आपने दिया। मैं तो केवल चाहता हूँ कि हर कोई अपना कीमती वक्त शोरूम पे वाह आके वाह 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 वाह, क्या बात है, जिसका ये फायदा उठाए चलिए, धन्यवाद सर। तो चैनल को सर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका जितना भी और डिटेल्स है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी कांटेक्ट आप करना चाहें वो कर सकते हैं और बाकी जो भी बात पूछनी हो उनके नंबर्स हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसमें ट्रायल के लिए 15 अप्रैल के बाद ये आप डेमो इसका ले सकते हैं, इसका ट्रायल कर सकते हैं, तब आपको मालूम हो पाएगा कि ये कैसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।